हो रहा? उद्धव जैसे ज्ञानी आज वृंदावन आकर भाव विभोर होने लग गए, उनके ज्ञान की जो ग्रंथियां थी खुलने लग गई। अच्छा, एक बात है कि जब भगवान के चरणों में प्रेम होता है, अत्यधिक प्रेम होता है, तो मुझे लगता है वो प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है, वो प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब भक्त का प्रेम भगवान के चरणों में अत्यधिक होता है, बस सोते जागते उठते बैठते उनका चिंतन होने लग जाए, उनका स्मरण होने लग जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। उद्धव जी पहुंचे, किसी से पूछा, भैया माँ यशोदा का घर कौन सा है? उद्धव जी से ब्रजवासियों ने कहा, अच्छा, ब्रजवासियों को लगा कि हमारे कृष्ण आ गए, पर जाकर देखा तो वो छवि कृष्ण की तो थी नहीं। कौन हो भैया? हम उद्धव हैं। क्यों आए हो? कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। ब्रजवासी रो पड़े, वाह रे कन्हैया, इतने दिन बाद ही सही तुझे हमारी याद आई, तो खुद तू ना आ सका, अपने मित्र को भेज दिया, और तेरे मित्र तो हम थे, ये कब से तेरा मित्र हो गया? पर कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को लगा चलो अब हम तो गरीब हैं, हमसे कौन दोस्ती करेगा, अब तो हमारा कृष्ण बड़ा आदमी बन गया, शायद हमें भूल गया हो, और बड़ा बन गया है तो बड़े दोस्त बना लिए होंगे। पर ब्रजवासियों ने रोते हुए कहा, कन्हैया हम जैसे तो तेरे पास बहुत हैं, हम जैसे आपके पास बहुत हैं भगवान, पर आप जैसा तो हमारे पास सिर्फ आप हो। हमारे जैसों की तो ऑप्शन है आपके पास, पर आप जैसों का ऑप्शन तो नहीं है ना हमारे पास। इसलिए तुम भले हमें भूल गए हो, पर हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, और हम तुम्हारे लिए रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। उद्धव जी बोले, जब तुम्हें ज्ञान है तो फिर रोते क्यों हो? इस रोने में फायदा क्या है? तब कहा उद्धव से ब्रजवासियों ने, उद्धव जी हमें उस कृष्ण के लिए रोने में जो सुख मिलता है ना, बस वो सुख केवल हमें पता है, हम आपको कह नहीं सकते, हमें रोने दो। अच्छा मुझे ये बताओ, यशोदा कहाँ मिलेंगी? उद्धव जी चल पड़े, सीधे चले जाओ, ये जल की धार आ रही है, बस यही यशोदा का घर है। उद्धव जी बोले, जल की धार घर से क्यों? बोले, जब से कृष्ण गए हैं माँ यशोदा की आंखों के आंसू सूखे नहीं। चल पड़ी माता यशोदा के पास उद्धव जी, दर्शन की चाहत लेकर दर्शन तो करूं, देखो तो कैसा है, कोई ऐसा भी हो सकता है इतना प्रेम कर सकता है? जाकर देखा तो माता यशोदा बिल्कुल सूख चुकी थी, एक एक हड्डी शरीर की दिख रही थी, ना पानी पीती हैं समय से, ना भोजन करती हैं, बस जिंदा है, प्राण नहीं निकले हैं। अच्छा, प्राण क्यों नहीं निकले हैं? प्राण इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, यदि मैं मर गई और उसी दिन कृष्ण आ गया तो, इसलिए कृष्ण के इंतजार में वो यशोदा ने अपने आप को जिंदा रखा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि हम जिंदा रहें। आपका मन कभी फांसी लगाने का हो, आपका मन कभी आत्महत्या करने का हो, आपका मन कभी जहर खाने का हो, आपका मन कभी संसार से जाने का हो, तो क्या करिएगा? आप मर जाइएगा संसार के लिए, जिंदा रखिएगा अपने आप को केवल उस परमात्मा के लिए। संसार के लिए 10, 20, 25, 50 साल तक जिंदा रह के देख लिया, साल 2 साल मेरे गोविंद के लिए जिंदा रहकर देख लेना। 100 साल 50 साल की जिंदगानी में वो सुख नहीं मिला होगा जो 2 साल के प्रेम में ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मां यशोदा मरी नहीं, चाहती तो मर सकती थी। लंका में माता सीता थी, हनुमान जी गए पता लगाकर, राम जी ने कहा, हनुमान ये बताओ सीता जिंदा है कि मर गई? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिंदा है। अरे सीता तो कह रही थी कि जब मैं बोला था कि सीता तुम अयोध्या रुक जाओ, मैं 14 साल बाद आऊंगा, तो सीता ने कहा था कि आपके बिना मैं 1 दिन नहीं बिता सकती। तो राम जी ने कहा, जब वो अयोध्या में मेरे बिना 1 दिन नहीं रह सकती थी, तो लंका में महीनों से रह रही हैं, किस लिए रह रही हैं, क्यों जिंदा है वो? तब हनुमान जी ने कहा, नाम पाहेरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के बाट। मरना तो चाहती हैं माता सीता, पर आपका जो नाम है ना, नाम पाहेरो दिवस निसी, आपका नाम दिन और रात पहरा दे रहा है, नाम पाहेरो पहरा दे रहा है। और आपका ध्यान में ऐसी खोई है माता सीता के ध्यान से नेत्र बंद हो जाते हैं, मानो दरवाजे बंद हो गए। ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद, आपके माता सीता के नयन नेत्र, माता सीता अपने ही चरणों को देखा करती थी। लोचन निज पद जंत्रित, माता सीता अपने ही चरण देखा करती थी। क्यों देखा करती थी? क्योंकि माता सीता के दाहिने पांव में जो चिन्ह थे वो राम जी के बाएं पांव में थे, और माता सीता के दूसरे पांव में जो चिन्ह थे वो राम जी के दाहिने पांव में थे।
सीता जी के चरणों में जो दाहिने पांव में चिन्ह थे वो राम जी के बाएं में थे, और सीता जी के जो बाएं पांव में चिन्ह थे वो राम जी के दाहिने पांव में थे। तो सीता जी अपने चरणों को देखती थी तो अपने चरणों में ही राम के चरण का दर्शन हो जाता था, क्योंकि दोनों के चरण एक से थे। केवल अदला बदली ये थी कि जो इनके दाहिने में था वो उनके बाएं में था। तो जब अपने दाहिने को देखती तो राम जी के बाएं पांव की याद आ जाती, जब अपने बाएं को देखती तो राम जी के दाहिने पांव की, अर्थात अपने ही चरणों को देखा करती थी माता सीता, और अपने चरणों में ही भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन किया करती थी। तो लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के ही बाट। अब प्राण निकले तो किस रास्ते से निकले ये तो बताओ, हनुमान जी कह रहे हैं। सीता माता चाहती तो मर जाती, लंका में मर सकती थी, योग अग्नि में भस्म हो सकती थी। माता सती भस्म हो गई थी दक्ष के यज्ञ में, यदि माता सती भस्म हो सकती थी तो क्या माता सीता भस्म नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, पर जीवित क्यों रखा? इसलिए रखा कि राम मेरे लिए समुद्र में सेतु बना रहे हैं, राम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यदि मैं मर गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जिंदा रखूं अपने आप को केवल इसलिए कि इन आंखों को राम का एक बार और दर्शन हो जाएगा, इसलिए आंखों को जिंदा, अपने आप को जिंदा रखा, इन आंखों से एक बार राम का दर्शन कर लूं बस। भक्तों कहते हैं ना, चाह है तो राह है। आप ये ना सोचा करो कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, किसके लिए जिए? आपकी पत्नी ने धोखा दे दिया, पति ने धोखा दे दिया, बच्चों ने धोखा दे दिया, परिवार ने धोखा दे दिया, व्यापार में नुकसान हो गया, अब तो आदमी को लगता है जीने से क्या फायदा, अब तो मर जाओ। जब सब धोखा दे देते हैं तब व्यक्ति निर्णय लेता है अब मर जाओ, आत्महत्या कर लेना चाहिए, परंतु नहीं, सब धोखा दे दिए हैं तो क्या हुआ? अभी तुमने भगवान को आजमाया है क्या? तुमने परिवार को आजमाया, धोखा दे दिया परिवार ने। तुमने संसार के स्त्री पुरुष को आजमाया, धोखा दे दिया उसने। तुमने संसार के बेटा बेटी को अपनाया, धोखा दे दिया उसने। तुमने व्यापार को अपनाया, धोखा दे दिया उसने। एक बार भगवान को आजमा कर क्यों नहीं देख लेते? सबने धोखा दिया है, बिहारी जी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि संसार के जितने लोग आपसे जुड़ते हैं सब किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ते हैं। आपसे जितने भी लोग आज जुड़े हैं उनका किसी ना किसी प्रकार से आपसे कोई स्वार्थ है। बेटा जुड़ा है आपसे, उसका भी स्वार्थ है। माँ बचपन में पढ़ाती लिखाती है, बच्चों का स्वार्थ होता है, माँ बाप पैसे देंगे, माँ बाप के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के हकदार हम बनेंगे, स्वार्थ है। पड़ोसी भी राम राम उनसे करते हैं जिनके पास कुछ माल पानी हो, जो नाश्ता चाय कराते रहे पड़ोसी को, पड़ोसी भी उनसे राम राम करते हैं। आप देखना बंद कर दें, देना बंद कर दें तो कोई राम राम भी नहीं करता आपसे। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, दुनिया आपकी तरफ देखेगी भी तो कोई स्वार्थ होगा तो देखेगी, अन्यथा कोई आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं, संसार के हर रिश्ते स्वार्थ की चाशनी में डूबे हैं, एक भगवान का प्रेम ही निस्वार्थ है। जो भगवान आपसे प्रेम करते हैं, एक बार आप भगवान की तरफ देख लो, बस एक बार इन नजरों से बिहारी जी को निहार लो, एक बार करुणा की दृष्टि से भगवान को देख लो। देखो भगवान एक बार के देखने से तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे और जीने की राह मिल जाएगी, और जो संसार से मिलकर तुम ना कर पाए वो भगवान से मिलकर कर लोगे। इसलिए जब सारे द्वार बंद हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक बार मेरे गिरधर गोपाल का दरवाजा खटखटा लेना। हाँ, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हाँ, एक बार कोई भगवान के दर पे पहुंचे तो सही, कहे तो सही कि प्रभु मैं तेरा हूं। मरना ठीक नहीं, आत्महत्या करना सही नहीं। आत्महत्या करने का अर्थ तो यह है कि मैदान छोड़ के भाग जाना। जब तक हो, भगवान जब मौत देंगे तो मर जाना खुशी खुशी। क्यों जबरदस्ती आत्महत्या कर रहे हो? क्या फायदा होगा इससे? नुकसान सिर्फ आपका होगा। इसलिए जियो, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए जियो, समर्पण के भाव से जियो। मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो भूखे रह जाओ, भगवान पर विश्वास रखो। बस धूप में रखें या छांव में रखें, प्रभु मर्जी आपकी है, हम तो आपके हैं। महलों में रखो, झोपड़ी में रखो, मर्जी आपकी, हम तो आपके हैं। इस भाव से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। एक पंडित जी थे, एक पंडितानी थी, दोनों भगवान के आश्रित थे। पंडित जी बड़ा धर्मनिष्ठ थे, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, और पंडित जी कभी भगवान से मांगते नहीं थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। उन्होंने आज तक भगवान से एक बार भी नहीं कहा कि हे भगवान मुझे संतान चाहिए। एक दिन पंडित जी बड़े खुश रहा करते थे, भगवान की पूजा पाठ ध्यान जब तब दोनों पति पत्नी करते थे। बड़े गरीब थे, कभी कभी तो भूखे दोनों जन सो जाते थे।
कोई चाहत थी ही नहीं, कोई डिमांड नहीं थी, भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। एक दिन पंडितानी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने देखा, अरे देवी रो रही हो, क्या हुआ? पंडितानी बोली, कुछ नहीं, आंसू पहुंच लिया। पंडित जी ने कहा, कोई तो बात है, हमें बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पंडितानी ने कहा, मुझे एक पुत्र की इच्छा है। आहा, आज पहली बार अपने पत्नी के मुंह से कोई इच्छा सुनी पंडित जी ने। पंडित जी व्याकुल हो गए। आज पहली बार पंडित जी बिहारी जी के दर्शन करने गए, बिहारी जी के द्वार गए, हाथ जोड़ के कहा, हे बिहारी जी, सुन रहे हो ना, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आज भी मैं मांगने नहीं आया, पर मेरी पत्नी बेचारी को मैंने कोई सुख नहीं दिया। भूखी सो जाती थी मेरे साथ, खाती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी कि देखो मैं भूखी हूं। उसके शरीर पर बहुत अच्छे कपड़े भी मैं पहना ना सका। आज पहली बार उसकी इच्छा हुई कि एक पुत्र, हे नाथ, आज पहली बार आपसे मैं मांग रहा हूं, मुझे एक पुत्र चाहिए, वो भी मेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी की खुशी के लिए। तभी पंडित जी जब आए तो स्वप्न में भगवान श्याम सुंदर पंडित जी के सपने में गए और भगवान ने कहा, पंडित जी आपकी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं। पंडित जी मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा, हे भगवान, यदि हमें हमारे कर्मों का ही फल भोगना था तो हम भोगते रहते, पर तुम्हारे भगवान होने का अर्थ क्या है? फिर तुम भगवान किस बात के? यदि हमारी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है तो फिर हमारी किस्मत में नहीं है तो हम तो मौज करें, फिर हम क्यों तुम्हारी भक्ति करते हैं, फिर हम क्यों तुम्हारे दर पे जाते हैं, क्यों तुम्हारे लिए आंसू बहाते हैं? जब हमारे ही कर्मों का फल हमें भोगना है तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है? भगवान समझ गए, भगवान समझ गए, मेरा भक्त नाराज हो गया। अच्छा, एक काम कर, नाराज मत हो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये सपने में भगवान वचन देकर गए कि मैं ही अब तुम्हारे घर आऊंगा। सुबह पंडित जी की नींद खुली। कुछ दिनों के बाद पंडितानी गर्भवती हुई, उनके गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो मां के शरीर से बच्चे का नरा जुड़ा होता है, नरा, तो उसे काटने के लिए गांव में पुराने जमाने में ताई आया करती थी, और वो जब नरा काटती थी ना तो उसके बदले आपसे नैंग लिया करती थी, नैंग। पर पंडितानी और पंडित जी के पास नैंग में देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि गरीब थे। अब काट तो दिया उसने। पंडितानी ने कहा, अच्छा ताई एक काम करना, अभी तो देखो हमारे पास कुछ नैंग देने को नहीं है, पर हम आपको एक वचन देते हैं कि हमारा बेटा जब बड़ा होकर के कुछ कमाएगा तो पहली कमाई जो होगी वो तुम्हारे चरणों में हम भेंट कर देंगे, अभी उधार कर लो, उधार कर लो। ये कहकर ताई बोली, कोई बात नहीं। ताई तो घर चली गई। पंडित पंडितानी के बेटा हुआ, बड़ी खुशी हुई। ये आगे सुनिएगा, पहले मैं इसका तात्पर्य समझा दूं आपको। देखिए, भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता। सच कहता हूं मेरी मां, मेरे भाग्य में, मेरे हाथ की रेखाओं में, मेरे जन्म कुंडली में ये कुछ भी नहीं लिखा था जो बिहारी जी ने मुझे दे रखा है। हाँ, आपके भाग्य में जो लिखा है उस लिखे से कई गुना ज्यादा देने की ताकत परमात्मा की है, और वो देते हैं। यही उनके भगवान होने का सबूत है और यही उनकी भगवत्ता है। और हम इसलिए भगवान का भजन करें क्योंकि परमात्मा ही ऐसे हैं जो आपके भाग्य की रेखाओं को अदल बदल सकते हैं। वो सर्व संपन्न परमात्मा है, उनकी शरणागति ग्रहण कर लीजिएगा। जो आपके भाग्य में नहीं होगा वो भी प्रदान करेंगे, बस विश्वास रखिएगा, प्रेम से उनको भजिएगा बस। पंडितानी का बेटा जब बड़ा हुआ तो वो तो स्वयं भगवान थे, बड़ा स्नेह किया, बड़ा दुलार किया। और एक वो ऐसे ही 5 वर्ष का बालक था, बिना कपड़ों का घूम रहा था। 5 साल के गांव में बच्चे कहां कपड़े पहनते हैं, यूं नंगे घूमते रहते, तो वो भी नंगा घूम रहा था। तभी वहां से राजा की पालकी निकली, तो राजा को देखकर वो बच्चा एक बात कहता है, वाह राजा, हाँ? हाथी पर चढ़े हो कि अहंकार पर चढ़े हो? क्या बिगाड़ा हो हाथी ने? पैदल नहीं चल सकते? हाथ पांव दिए भगवान ने, फिर भी हाथी को परेशान कर रहे हो? 5 साल के बच्चे से जब राजा ने ये बात सुनी तो शास्त्रार्थ के लिए बुलाया उस बच्चे को। वैसे ही बालक राजमहल में गया और वहां बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठकर उस बालक ने बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद कर दी और बढ़िया बढ़िया बातें की। राजा ने प्रसन्न होकर सोने से भरी थाल, सोने की थाल और सोने के सिक्के थाल में भरकर उस बच्चे को गिफ्ट किया।
बालक अपनी योग्यता से वो सोना लेकर आया और अपनी माँ को दिया। माँ ये पहली कमाई। तो माँ, पंडित जी पंडितानी गरीब थे, इतना सोना आया तो याद किसकी आई? उस ताई की। तुरंत पंडितानी ने ताई को बुलाया, ताई सुन, तूने नरा काटा था ना, तो मैंने बोला था बच्चे की पहली कमाई तुझे दूंगी, देख बच्चा इतना सारा सोना लाया है, तू ले ले। ताई तो देखकर बोली, बहन मैं इतना सोना क्या करूंगी, कुछ भी कर, पर ये सारा तू लेकर जा, मैंने बोला था तो लेकर जा। देखो हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी बात के कितने पक्के हुआ करते थे। धन पाकर भी उनका धर्म डोलता नहीं था। और आजकल तो 1000-2000 में ही लोगों का धर्म डोल जाता है। 500 के फायदे के लिए लोगों का धर्म डगमगा जाता है। पंडितानी ने पूरा थाल दे दिया। अब वो ताई विचार करने लगी क्या करूं, तो राजा के पास गई, महाराज इतना धन मैं क्या करूंगी, आप रखो। राजा बोले मैंने दान कर दिया, दान में वापस नहीं लेता, तुम ले जाओ। उस ताई ने क्या किया, वो ताई अपने उस पैसे से उसने पोखरा खुदवाया, बावड़ी, कुआ बावड़ी बनवाई और बहुत बहुत शहरों में, गांव में उसने बावड़ियां खुदवाई। बोले इस धन का यही सदुपयोग है कि लोग पानी, सोना कोई खाएगा क्या, सोने से किसी की प्यास बुझेगी क्या, सोने से किसी की भूख मिटेगी क्या, पर इस सोने से बावड़ियां खुदवा दूंगी तो लोगों की प्यास बुझती रहेगी। इसलिए धन मिला है तो धर्म के लिए उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और उसने उस धन से बावड़ियां बनवाई, बगीचे लगवाए ताकि बगीचों से फल लोगों को प्राप्त होता रहे। जीवन में जब धन आवे तो धन को पाकर पहले धर्म करने का भाव लाइएगा। धन मिले तो यही भाव बनाइएगा कि मैं इस धन से कितना अधिक धर्म कर लूं। धर्म कीजिएगा, धर्मो रक्षति रक्षित। भक्तों, जीवन में भगवान को कभी मत बिसारिएगा, क्योंकि आज विधाता ने जो दिया है वो मेरे भाग्य की रेखाओं पर नहीं था, किस्मत की लकीरों पर नहीं था, वो तो भगवान ने कृपा करके दिया है। इसी कृपा को, महती कृपा को आप भूलिएगा मत। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो आपकी काबिलियत से, योग्यता से नहीं, बिहारी जी की कृपा से। इस कृपा को सदा स्मरण कीजिएगा और कहिएगा कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आज मां यशोदा के पास खड़े हैं उद्धव जी और मां यशोदा जब रोई तो उद्धव जी ने ज्ञान दे दिया। न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। यशोदा से उद्धव जी ने कहा, मां वो कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पिता नहीं है, वो तो भगवान है मां। उद्धव के ज्ञान की बातें सुनकर के मां यशोदा बहुत दुखी हो गई। अरे उद्धव, इतने ज्ञान की बातें क्यों करता है? तेरे लिए होगा वो कुछ, पर मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। मां यशोदा श्याम सुंदर को सिर्फ पुत्र भाव से स्वीकार करती हैं। एक स्नेह है, एक प्रेम है। उद्धव जी मां यशोदा के पास जितनी देर बैठे, हर क्षण मां ने केवल कृष्ण की चर्चा की, केवल कृष्ण का चिंतन किया। एक पल के लिए भी मां यशोदा कृष्ण को भूली नहीं। अब बताइए, कोई ज्ञानी भगवान को इतनी देर याद रखता है क्या? याद रखना भक्तों, वेद पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का और ज्ञानी बनने का अर्थ केवल यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। यदि आप ज्ञानी बनकर भगवान के चरणों में प्रेम ना कर सके तो ज्ञानी बनना बेकार है। हाँ, इसलिए आपने व्रत किए, उपवास किए, पर उन व्रतों को, उपवास को करते हुए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सारे व्रत उपवास व्यर्थ हैं। इसलिए व्रत उपवास तब सफल हैं जब भगवत चरणों में प्रीति हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का नमन। प्रिय भक्तों, किसी भी प्रकार से केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। मैया जी, भैया जी कहते हैं वो विद्या निष्फल है जो विद्या भगवान को प्राप्त नहीं कराती। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है पर उसकी विद्या ने तो भगवान की प्राप्ति कराई नहीं, उसे तो भगवत प्राप्ति हुई नहीं, भगवत प्रेम हुआ नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। तो आप बताइए, जब भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो इस व्यक्ति का विद्वान होना सफल हुआ? वेद पुराण पढ़ लेने से गति नहीं है। जब तक भगवान के, जो विद्या भगवान के चरणों में प्रेम ना कराए वो विद्या व्यर्थ है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभिते ज्ञान मलम निरंजनम। कोई अर्थ नहीं है उस ज्ञान का। मैं बहुत ज्ञानी बन जाऊं पर भगवान के चरणों में प्रेम ना हो तो ऐसे ज्ञान पर आग लग जाए। किस काम का मेरा ज्ञान? कहां ज्ञान कहां था मीराबाई को? अनपढ़ थी। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे और गोपियां बहुत कम पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी। उनके हिसाब से तो अनपढ़ थी, अंगूठा छाप। पर वो उद्धव जब यशोदा मां का दर्शन करने के बाद गोपियों के चरणों में गए तो सारी गोपियां केवल कृष्ण की चर्चा कर रही थी। आज मैंने सपने में कृष्ण को देखा,
आज मैंने मटकी फोड़ते देखा, आज मैंने श्याम सुंदर को गैया चराते देखा, आज मैंने मक्खन खाते देखा। एक सखी बोली आज तो मैंने अपनी गोद में बिठा के लाला को मक्खन खवाया। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही थी। तभी सखियों ने श्री राधा रानी से कहा, राधा तू भी कोई सपना सुना, तूने आज क्या देखा है सपने में? राधा रानी बोली, देवियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो तो तुम्हें नींद आ जाती है, और नींद आती है तो तुम्हें सपना आ जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूँ कि जब से कृष्ण गए हैं ये आंख बंद ही नहीं होती, बस उन्हीं का इंतजार करती हैं। जहाँ देखती हूँ बस मुझे अपने कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। इतना प्रेम, आंखों के आंसू सूख गए, आंखें बंद ही नहीं होती। अरे गोपियों की पलक झपक जाती थी तो पलकों को गालियां देने लगती थी, ऐ पलक क्यों झपक गई? जितनी देर में तू छपकी है ना, इतनी देर में कृष्ण के दर्शन में तू बाधा बन गई, बाधा है तू, क्योंकि तूने मेरे कृष्ण से मुझे दूर कर दिया उतनी देर के लिए जितनी देर तू झपकी। पलकों को डांटती हैं गोपियां, निमी को डांटती हैं। क्या कहो, श्री राधा रानी दीवार में एक चित्र बना रही थी श्याम सुंदर का। उद्धव ने कहा यह चित्र किसका है? श्री गोपियों ने कहा यही तो हमारे प्राण प्यारे हैं, मनमोहन हैं, यही तो हैं जिनका हम दर्शन करते हैं सर्वत्र। उद्धव जी ने कहा तो कन्हैया तो लंगड़ा थोड़ी है, तुमने पांव तो बनाए नहीं इसके। गोपियां रोती हुई बोली, उद्धव तुम नहीं जानते, जिस कृष्ण के पांव थे वो तो हमें छोड़कर चला गया, और यदि हमने धोखे से कहीं तस्वीर के पांव बना दिए तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, और ये तस्वीर भी चली गई तब तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। अभी प्राण हैं तो केवल इसके कारण पांव नहीं बनाती हैं गोपियां, कहीं छोड़कर ना चला जाए, ऐसी चाहत। एक सखी बोली, कन्हैया कितना झूठा है, क्यों? कह के गया था 2 दिन में आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा ये बात सही है, यदि नहीं जाना था तो कहना ही नहीं था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा भगवान से पूछा है उद्धव ने, उद्धव जी ने कहा प्रभु जब आपने कहा कि 2 दिन बाद आ जाओगे तो फिर गए क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा उद्धव मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अरे बोले मेरा दुश्मन है जरासंध, और यदि मैं वृंदावन आता जाता रहूंगा और जरासंध को पता चल गया कि मेरी गोपियां मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं तो जरासंध मुझ पर अटैक नहीं करेगा, मेरी गोपियों को कष्ट पहुंचाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी गोपियों को, मेरे वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को रत्ती मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई कष्ट हो, इसलिए मैंने अपने हृदय में पत्थर रख लिया है और दूरी बना ली। और सच्ची बात तो यह है कि उद्धव जैसे ज्ञानियों के अहंकार को भंग करने के लिए भगवान ने ये लीला मात्र रची है। उद्धव जी आज गोपियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं देखो आंखें बंद कर लो, हम तुम्हें ध्यान की विधि समझा रहे हैं, तुम रो रही हो ना कृष्ण के लिए, चलो अपने नेत्र बंद कर लो, ध्यान लगाओ मेरे संग। गोपियों ने कहा ठीक है हमने कर लिए नेत्र बंद, अब बताओ क्या करें? बोले अपने मन को अपनी भ्रकुटी में स्थापित कर दो और देखो अपनी भ्रकुटी में एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति दिख रही है क्या? गोपियां बोली हाँ दिख रही है। हाँ बस इसी का दर्शन करते रहो। उद्धव जी से गोपियों ने कहा उद्धव ये जिस ज्योति जिस प्रकाश की तुम बात कर रहे हो क्या तुम बता सकते हो कि ये प्रकाश निकल कहां से रहा है? उद्धव ने कहा हमें तो इतना ज्ञान नहीं। तब गोपियों ने कहा ये भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे के नख से अग्रभाग से निकल रहा है, और उद्धव तुम्हारा काम इस छोटे से प्रकाश से चलता होगा, पर हम तो गोपियां हैं, जब तक कृष्ण के मुखमंडल को ना देख लें तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती। तब उद्धव ने गोपियों को आंख बंद कराई। तब गोपियों ने कहा उद्धव हमें तो खुली आंख में वो कृष्ण दिखता है तो आंख बंद क्यों करें? हाँ हमें तो खुली आंख में वो नजर आता है तो आंख बंद करने की तुम बंद करो। जिसे खुली आंख में दर्शन ना होता हो वो आंख बंद करके दर्शन करे। अरे जैसे खुले नेत्र में परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा हो, कण कण में घट घट में वह नजर आ रहा हो, उसे आंख बंद करने की जरूरत ही क्या है? तब गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम का इसलिए विद्या हो तो केवल उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग करेंगे तो विद्या सरस्वती माता रोने लग जाती है। विद्या विवादाय धनम मदाय। यदि गलत व्यक्ति के हाथों में धन लग गया तो वो केवल उन्मत्त होकर चलेगा, अहंकार करेगा, आपको नीचा दिखाने के लिए पैसा खर्च करेगा, वो कभी अन्न क्षेत्र नहीं खोलेगा, क्योंकि गलत व्यक्ति के पास धन आता है तो वो उसका दुरुपयोग करता है, और जब सही व्यक्ति के पास धन आता है तो वो उसका सदुपयोग करने लगता है, परमार्थ से उस धन को जोड़ने लगता है, ईश्वर से उस धन को जोड़ने लगता है। जैसे यहाँ माँओं की सेवा हो रही है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, औषधि दवाइयों का दवाई मरीजों को मिल रही है, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं,
ये धन का क्या है? सदुपयोग है। आप लोग भी धन पाकर दान करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छे कार्यों से जोड़ते हैं, आप भी अन्य क्षेत्र से माओं की सेवा में सहयोग में जोड़ते हैं, आपका धन सार्थक है। और कुछ धनी लोग जाकर शराब पियाते हैं। 1000 रुपए आपने दान कर दिया और कोई अज्ञानी व्यक्ति जिसके पास धन है वो शराब में 1000 रुपए की पीता है, महंगी वाली। तो गलत व्यक्ति के पास धन चला गया तो उसका क्या करेगा? वो सिर्फ दुरुपयोग। इसलिए वो लक्ष्मी माता रोती है गलत व्यक्ति के पास जाकर। तो फिर गई क्यों माता लक्ष्मी? क्यों चली गई जब आपको रोना ही था? बोले ना, इसने किसी जन्म में पुण्य किया था, सो उसके बदले मुझे जाना ही था, पर अब कान पकड़ती हूं, अब इन्हें पाप ही पाप किया है, अब की बार इसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसने मेरा दुरुपयोग किया है। और जब आप इन हाथों से सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी माँ गदगद हो जाती है। वाह बेटा, मैं तेरी माँ बनकर तेरे पास सदा रहूंगी, तू लक्ष्मी पुत्र बनना। लक्ष्मी के चरणों में हमें सबको रहना है। लक्ष्मी हमारी माँ है, उनकी गोद में रहो, माँ का दुरुपयोग ना करो। हाँ, हम लोग इस पैसे को ना लक्ष्मी माँ के भाव से देखते हैं, ये हमारी माता है, हमारा भाव है। हम इसे भाव से क्या मानते हैं? माता। अब सोचो, यदि ये तुम्हारी माता है तो तुम यदि 50-500 रुपए लेकर शराबी के पास जाओगे, कहोगे भैया जरा एक बोतल देना, तो बताओ ये माता का तुमने क्या दुरुपयोग कर दिया? ये तुम्हारी माता है, लक्ष्मी माँ है, और तुमने माँ को शराबी के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो तुम्हारे किसी जन्म के पुण्य थे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास थी, पर तुमने उसका दुरुपयोग किया है। ठहरो, तुम्हारे हाथ में अब कटोरा आने में देर नहीं है, जब तुम 1 रुपए को तरस जाओगे, तड़प जाओगे। आज जिनके पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास जब था तो कभी सदुपयोग नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, तो अब तो रोना पड़ेगा ना 1 रुपए के लिए। इसलिए धन आवे तो 1000 काम छोड़ के उसका धर्म करिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम। ज्यादा पानी भर जाए नाव में तो वो पानी नाव को डुबा देता है, और ज्यादा धन घर में आ जाए और आपने धर्म नहीं किया तो वो धन ही आपको डुबा देता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, धनम मदाय, धन इतना आवे तो दान करते जाइए, नहीं तो वो आपको अहंकारी बना देगा, और अहंकारी बने तो पतन होगा, पतन होगा तो नरक जाओगे, नरक जाओगे तो जन्म जन्म का कष्ट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धन मिले तो केवल भाग भाग कर धर्म करिएगा, पुण्य करिएगा। पता नहीं ये शरीर कब पूरा हो जाए। एक कल परसों हमारे पास एक सज्जन आए, उनकी पत्नी कथा सुनती रहती थी, उनके मन में भाव जागा कि हम भी किसी एक माँ को गोद लें, 21,000 रुपए का सहयोग करें, इस आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा में, पिताओं की सेवा में, हॉस्पिटल के निर्माण में सहयोग करें, गौ माता की सेवा में सहयोग करें, किसी माँ के भोजन में सहयोग करें। उनके अंदर भाव था, पर अभी कुछ दिन पहले ही वो भाव लेकर ही गुजर गई, चली गई। अभी उनके पति आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारी पत्नी के द्वारा निकाल के रखा था पर पहुंच नहीं पाई, और वो उनका मन भाव, मन की बात तो मन में ही रह गई। इसलिए अच्छे विचार आए तो देर ना लगाना, क्योंकि याद रखना भगवान धन भी उनके हाथ का ही स्वीकार करते हैं जिन पर बिहारी जी कृपा करना चाहते हैं, नहीं तो दान भी सब नहीं कर सकते। याद रखना, दान का लेने का भाव तो सबका है, पर देने का भाव केवल उन्हीं का है जिन पर भगवान की विशेष कृपा है, नहीं तो देने का भाव जल्दी जागता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन की कमी है, आपके पास धन बहुत भरा है, पर देने के लिए आपका मन जल्दी से तैयार नहीं होता, क्योंकि मन जन्म जन्म से लेता ही आया है केवल इस तन से ही। तो अच्छा, बंदर को आप एक रोटी दे दो, बंदर को आप एक रोटी दे दो तो बंदर अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगा, पर अपने बच्चे को रोटी नहीं खवाएगा, क्योंकि उसने केवल लेना सीखा। खाना पेट भरा है फिर भी वो लेता जाएगा। बंदरिया का बच्चा पीठ में पेट में चिपका होगा, पर उसे नहीं, वो छीनेगा तो छुड़ा लेगी, स्वभाव है उनका। प्रैक्टिकल हम तो रोज ही करते हैं, आप कर लीजिएगा। नहीं देते। हाँ, हर जीव, कुत्ते को रोटी डालो, दूसरा कुत्ता खाने लगेगा तो भौंक करके भगा देगा, हाँ या ना? वो नहीं चाहता कि हम मिल बांट कर खाएं, क्योंकि वो कुत्ता है, क्योंकि वो बंदर है, क्योंकि वो जानवर है। आप बैल को घास डालो तो उससे जो दमदार बैल होगा वो कमजोर को भगा देगा, पूरा मैं खाऊंगा, भले ना खा पाए, पर वो भाव तो यही उसका। हर योनि में व्यक्ति ने केवल लेना सीखा है। चींटी भी अपने मुंह पे दाना, चींटी भी शक्कर का दाना दबाए तो भागती है, कोई दूसरा दबाए तो वो भागती है, लेके अपनी तरफ खींचती है। तात्पर्य यह है 84 लाख योनियों में हमने केवल लेना सीखा है। केवल ये मनुष्य का तन है मेरी माँ, जिस तन से केवल तुम दे सकती हो, दे सकती हो। इसलिए अब किस बात की देर है? इन हाथों से यहां पर कितनी माएं जो सताई ठुकराई आती हैं, उनको यहां आश्रय मिलता है, सहारा मिलता है। माएं गदगद होकर उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, रोम रोम से दुआ निकलती है। आपका धन उन माओं की सेवा में लग रहा है जिन माओं को आपके सहारे की जरूरत है। देखिए यहां ये वृद्ध माएं रहती हैं, इनकी सेवा ये दास स्वयं अपने हाथ से करता है। हाँ प्रिय भक्तों, आप भी किसी एक माँ का सहारा बनिएगा, इन हाथों को सेवा से जोड़िएगा। आज पूर्णिमा है, इसलिए धनम मदाया, धन दुर्गति का कारण ना बन जाए। शक्ति परेशान परिपीडनाय, गलत व्यक्ति के अंदर ताकत आ जाए ना तो वो 2-4 जमाता ही चलता है, उसको लगता है हमसे लड़ेगा कौन, है ना भाई। किसी के पास शक्ति आ जाए, दम शरीर में बल आ जाए तो वो क्या करता है? वो कमजोर को मारता है, परेशान करता है।
अरे भाई, जब तुम्हारे भुजाओं में बड़ी ताकत आ जाए ना, तो अपने इन हाथों से अपनी माओ के पांव दबाया करो, यही शक्ति की सार्थकता है। अपने इन हाथों से गुरुजनों के चरण धोया करो, यही 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 इन हाथों की सार्थकता है। माओ के चरण दबाया करो, माओ के चरण धोया करो, यही इस शक्ति की सार्थकता है। इसलिए आप इस पुण्य का काम जो कर रहे हैं, ये पुण्य करते रहिएगा। शक्ति परेशान करने के लिए नहीं है, शक्ति लोगों का दुख हरण करने के लिए। हाँ, खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानस्य दानाय च रक्षणाय। भक्तों, खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति साधु बन जाए तो वो वहां जाएगा तो वहां खुद भी परेशान होगा, औरों को परेशान करेगा। इसलिए साधु भी उसे बनना चाहिए जिसके भीतर भगवत प्रेम है, भगवत भक्ति है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। हाँ, केवल कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, हमारा बल, हमारा धन केवल भगवत प्राप्ति में सहयोगी होना चाहिए, संसार के विषयों में ना उलझ जाना। केवल कहने का अर्थ केवल यह है। उद्धव जैसे ज्ञानी जब गोपियों के प्रेम को सुनते हैं, भाव को समझते हैं, तब उद्धव जैसे ज्ञानी पानी पानी हो जाते हैं और उनके प्रेम के सामने ज्ञान की पोथी टिक ना सकी और भगवान को दिव्य दर्शन देकर श्री राधा रानी ने अनुग्रहित किया, कृतार्थ किया। ब्रज रज में लौट करके उद्धव जैसे ज्ञानी अब भगवान के पास चले और 6 महीने बाद गए लौटते हुए। लताओं पताओं में गोविंद का दर्शन करते हुए जब गए और हाथ पकड़ लिया भगवान का मथुरा जाकर के, प्रभु जल्दी चलो। भगवान बोले कहां जा रहे हो, बड़े जल्दी में हो, और ये हालत कैसी बना रखी है, बाल बाल बिखर रहे हैं और बालू बालू पूरे शरीर में लिपटी है, क्या हाल बना रखा। उद्धव तुम तो ज्ञानी थे, बड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए थे, बढ़िया स्त्री वाले प्रेस वाले कपड़े पहन के गए थे, और क्या कपड़े पहन रखे हैं, धोए कभी के नहीं, नहाए के नहीं। बोले प्रभु अभी तक पानी से नहाता था, अब तो गोपियों के चरणों की रज से नहाता हूँ। जल से स्नान करने में वो सुख नहीं मिला जो गोपियों के चरणों की रज में स्नान करने से मुझे प्राप्त हो गया। भगवान जल्दी चलो। भगवान बोले कहां, बोले वहां आपकी गोपियां इंतजार कर रही हैं, वहीं आपका भला है, वहीं आपका हित है, यहाँ कोई हित नहीं है, चलो। भगवान बोले वहां जाने की जरूरत नहीं, तुम हमें जहां ले जा रहे हो वो हमारे भीतर ही है। कहां है? तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे वृंदावन का दर्शन कराया। गोपियां यहां नजर आ गईं, वह माँ, वह नंद बाबा, वह ब्रजवासी, वह गोपियां सब की सब श्याम सुंदर के हृदय में नजर आए। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या है? भगवान बोले उद्धव सच कहूं, तुम बड़े अहंकारी हो गए थे, ज्ञान का अहंकार आ गया था, तुम्हें प्रेमी बनाने के लिए मैंने वृंदावन भेज दिया था, ये तो प्रेमियों की नगरी है। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। बस हाँ, कमल रहता, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना तो जग छोड़ना है ना तो हरि भूलना है। पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर ही भगवान का चिंतन करना है, भगवान का दर्शन करना है। श्री उद्धव जी महाराज का पावन चरित्र जो कल रह गया था, सुदास ने उसे अपनी टूटी फूटी वाणी से अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार आपके समक्ष रखा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का कल हमने विवाहोत्सव का दर्शन किया था। भगवान ने रुक्मणी जी से सर्वप्रथम विवाह किया है। प्रथम विवाह ठाकुर जी का माता भगवती रुक्मणी अम्बा से हुआ। रुक्मणी मां के बाद भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। अच्छा, जाम्बवती से विवाह कैसे हुआ? ये तो त्रेता युग के थे। हाँ, थे तो त्रेता युग के, पर द्वापर युग में राम जी ने कहा था द्वापर युग में मैं आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, तो भगवान जी ने उन्हें द्वापर भेजा। और आज सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्यः स्यमन्तिकम्। सत्राजित नाम के यादव जी रहा करते थे, उन्होंने सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त की थी। देखिए धन किस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, यह दृष्टांत आ गया। सत्राजित नाम के यादव जी थे, सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी तो 100 किलो सोना वो रोज देती थी। मणि लगभग 100 किलो, 8 भार सोना लगभग। अब स्वधर्मा नाम की सभा में ठाकुर जी बैठे थे तो सत्राजित जी आए, बोले हमारे सोने को, हमारी मणि देखो। भगवान ने कहा देख लिया, अब एक काम करो, ये राज खजाने में जमा कर दो, जिससे प्रजा का कल्याण होगा, प्रजा का उद्धार होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप उठकर चले गए। भगवान ने मांगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। भगवान ने तो कहते हैं कि यदि हमने अपने हाथों से दान कर दिया तो इसमें हमारी ही भलाई है। सत्राजित जी ने मणि दान कर दी होती तो उनके भाई की मृत्यु नहीं होती, उनका समाज में अपयश ना होता, पर नहीं दी तो उनके भाई प्रसन्न जंगल में मणि पहन के चले गए। शेर ने उन्हें मार डाला। जामवंत जी ने शेर को लेकर मारकर मणि अपनी बिटिया को दे दी। अब भगवान को चोरी लगाई सत्राजित ने, लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को भी झूठा झूठा कलंक लगता रहा है। ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि हमारे और आपके जीवन में भी छोटा मोटा कलंक लग जाता है, इसलिए हमें इन कलंकों से भयभीत नहीं होना। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठ मूठ का कलंक लगता ही है। जो वापन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो सावधान रहें।
ये बात विभीषण जी कह रहे हैं रावण से लंका में। क्या कह रहे हैं? सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, पर नारी का त्याग कर दे, नहीं तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, सो पर पुरुष का त्याग कर दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। किसका हुआ? रावण जैसों का क्या बचा? रावण जैसों का क्या बचा? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। रावण जैसों का सब कुछ मिट गया। किस कारण? किस कारण? पर स्त्री के स्पर्श के कारण। माता सीता को हरण किया ना, लेकर आ गया। पराई नारी को जब आप स्पर्श करते हैं, गंदी निगाहों से टच करते हैं, बस उल्टी गिनती चालू। इसलिए शास्त्र तो कहते हैं, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो। भागवत जी के 9वें स्कंध में लिखा हुआ है, ययाति जी के प्रसंग में, कि अपनी मां के साथ भी जवान बेटे को अकेले में नहीं रहना चाहिए। अपनी जवान बहन को भी, जवान बहन के संग भी अकेले में पुरुष को, भाई को नहीं रहना चाहिए। अपनी जवान बेटी के संग पिता को भी अकेले एकांत में वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सही हैं, पर इस मन का भरोसा नहीं, ये मन कब फिसल जाए, ये लिखा है हमारे शास्त्रों में। इसलिए शास्त्र तो ये कहते हैं कि मिट्टी की लकड़ी हो, मिट्टी की लड़की हो, स्त्री हो, या तो लकड़ी की स्त्री हो, लकड़ी काठ की स्त्री हो, या मिट्टी की स्त्री हो, या प्लास्टिक की बनी स्त्री हो, उस स्त्री का भी टच नहीं करना चाहिए। भले वो लकड़ी की ही स्त्री क्यों ना हो। लकड़ी का स्टैचू बना देते हैं ना लोग, कपड़ों की दुकान में आप देखते हैं पुतले खड़े रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्लास्टिक की बनी नारी, उसका भी स्पर्श वर्जित है। भगवान के रास्ते पर जो चल रहे हैं, भगवत भक्ति की ओर चल रहे हैं, आप टच ना कर लेना, नहीं तो सौभरी ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, एक मछली और एक मत्स्य के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया, उन्होंने 50 विवाह किए। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है, बुढ़ापे में भी बिगड़ जाए इसका भरोसा गारंटी नहीं ले सकते आप। जवानों की बुद्धि बिगड़ती है ऐसा नहीं, बूढ़ों की भी बिगड़ जाती है। आपने सुना नहीं, नेताजी ने 70 साल की उम्र में शादी कर ली। बुद्धि बिगड़ गई तब तो शादी कर ली, इंद्रियां बिगड़ गई तब तो शादी कर ली, नहीं तो ये उम्र तो भगवान के भजन की थी, माला लेके भजन कर लेते, पर नहीं, मन भोगों में लगा। इसलिए इन इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब ये मन कहां ले जाएं, इसलिए सावधान रहिएगा। सावधान कैसे रहना है? आपने सांप का, सर्प का और नेवले का युद्ध देखा होगा, कभी देखा? क्या होता? जीतता कौन है? नेवला जीतता। क्यों जीतता है? जबकि नेवले से ज्यादा शक्ति सांप के पास होती है, फिर भी नेवला जीतता है। कारण होता है, नेवला जब सांप से लड़ता है ना, तो सांप के जहर से नेवला घायल हो जाता है। तो लड़ते लड़ते नेवला जाता है और कोई जड़ी बूटी खा के आता है। नेवला ना बार बार युद्ध छोड़कर जाता है, कुछ खाने के लिए जाता है, खा के आता है, फिर ताकतवर होता है, फिर लड़ता है। ऐसे लड़ते 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 नेवला सांप को पराजित कर देता है। एक साथ नेवला युद्ध करे, बिना भागे, तो नेवला कभी नहीं जीतता। उसे जाना पड़ता है, कोई जड़ी बूटी, वो जब घायल हो जाता है ना, तो वो कुछ खा के आता है, उसे पता है क्या खाता है, वो खाता है और फिर जीतता है, युद्ध करता। बस उसी प्रकार ये सांप कौन है? काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतु। ये सर्प क्या है? काल ही सर्प है। काल आप सबको, हम सबको निगल रहा है, खा रहा है। यदि इस काल के कुचक्र से बचना हो तो क्या करना है? बोले नेवला जाता है, बूटी खा के आता है। आप भी ये जो विषय है, ये विषय काल है। विषय हमें खा रहे हैं, हमारी इंद्रियां हमें डस रही हैं और हम मारे जा रहे हैं, तो नेवला भाग कर जाता है और जड़ी बूटी खाकर आता है। उसी प्रकार हम सब नेवले हैं, हम सब जाएं और बार बार जब सत्संग की बूटी आप लेते रहोगे, सत्संग की बूटी आप लेते रहोगे, तो विषयों को आप एक दिन पराजित कर दोगे। विषयों को पराजित करना हो तो सत्संग की औषधि लेते रहिएगा, आंख नहीं बिगड़ेगी। यदि सत्संग करते रहोगे तो कान नहीं बिगड़ेगा। आंख का बिगड़ना क्या है? अरे जमाने की सुंदरता में उलझ जाती है ये आंखें, यही इसका बिगड़ना है। कान का बिगड़ना क्या है? आजकल के लड़का लड़कियों को प्रेम हो जाता है, फिर मां समझाती है, बेटा वो लड़की तेरे योग्य नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, पर बेटा सुनता नहीं है ना, मैं तो उसी से प्यार करता हूं, उसी से शादी करूंगा। लो, तुम्हारे बेटे की आंख भी बिगड़ गई और तुम्हारे बेटे के कान भी बिगड़ गए। कान बिगड़ गए मतलब तुम्हारी सुनता नहीं है। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल गया। हाँ जी, क्यों निकल गया? क्योंकि इसने कभी सत्संग नहीं किया, सत्संग का बोध नहीं किया, भगवत भक्ति नहीं की, इसलिए इसकी आंखें बिगड़ गई, कान बिगड़ गया। और कई लोगों की तो जबान भी बिगड़ जाती, कुछ भी बोल देते हैं।
इसलिए 3 चीजें संभाल के रखिएगा, अपनी आंखों को, अपने कान को और अपनी जबान को। जिन्होंने इन 3 पर कंट्रोल कर लिया उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, और जिनने इन तीनों पे अपना संतुलन बिगाड़ लिया वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। इसलिए 3 चीजों को साध लो, परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। आंखों का भरोसा ना करना मेरी मां, बिगड़ जाती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पराई स्त्री का सपने में दर्शन पाप है। पराई, ये बात केवल पुरुषों पर लागू नहीं, स्त्रियों पर भी लागू है। लकड़ी का पुरुष भी तुम्हें नहीं छूना चाहिए। पर पुरुष तो लकड़ी का ही क्यों ना हो, पर पुरुष तो मिट्टी का ही क्यों ना हो, उस पर पुरुष को तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। पर पुरुष तो अग्नि के समान है, पर नारी तो आग के समान, इसलिए बच के रहो। आजकल के बच्चों को तो प्यार हो जाता है, माँ बाप की सुनते ही नहीं, मनमानी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते बच्चे, और माँ बाप भी बच्चों को कभी कथा सुनवाते नहीं है, सत्संग करवाते नहीं है। बाद में फिर रोते हैं माथा पकड़ के, भगवान बेटा बिगड़ गया। इसलिए आप अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर थोड़ा सी नजर रखा करो। बच्चे किससे बात कर रहे हैं आजकल हम देखते हैं, हम जहां रहते हैं हम वहीं देखिए, चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है, सारे दाने तो दबा के नहीं देखे जाते। हाँ भाई, हमारे कमरे में सर्दी है, इसका मतलब है बाहर भी होगी। अनुमान है कि कमरे में सर्दी लग रही है मतलब बाहर भी है, कमरे में गर्मी लग रही है मतलब बाहर भी गर्मी। अनुमान, और सही अनुमान है। एक आज के समाज को जब हम देखते हैं तो बड़ी चिंता होती है, बड़ा सोचनीय विषय है। क्या विषय सोचनीय है? आज हम देखते हैं लड़कियां बात करती रहती हैं, 1-1 घंटे बात करती हैं। कभी माँ बाप पूछना उचित नहीं समझते, किससे बात कर रही हो बेटा, पूछा करो, क्यों बात कर रही हो इतना ज्यादा। आपके बेटे बात करते रहते हैं, पूछा करो बेटा किससे बात चल रही इतनी देर, हम तो बात नहीं करते किसी से, आप क्यों बात कर रहे हो। और इतनी देर, चलो हालचाल भी हम अपने दोस्त को फोन लगाएंगे तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तो बात नहीं करेंगे। और चलो एक दिन करेंगे तो रोज रोज बात नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे बात करते हैं, माँ बाप पूछते भी नहीं। क्यों नहीं पूछते? बाद में यही फिर रुलाते हैं तुम्हें और तुम रोते हो। वो बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। बच्चे तो बच्चे हैं। आजकल के तो 25 साल की छोरी और 25 साल का छोरा, 25 साल की लड़की और 25 साल का लड़का, इन्हें भी आप छोटा सा बच्चा ही कहो। इनके पास बहुत ज्यादा अक्ल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। ये भले अपने आप को कितना भी विद्वान कहें कि हम तो पढ़े लिख गए हैं, तुम कितना भी पढ़े लिख गए हो, परंतु तुम अपनी जिंदगी को सफल बनाने के निर्णय तुम नहीं ले सकते बिना माँ बाप के सहयोग के। इसलिए तुम अपने आप को विद्वान ना समझो, माँ बाप के आश्रित रहो। माँ बाप जो कहेंगे वो करो। अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा कर लो। माँ बाप कभी बुरा तो चाहेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। हाँ, इसलिए आज माँ बाप को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में आपकी बेटी पढ़ने गई है, बड़े बड़े शहरों में आपका बेटा पढ़ने गया है, परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, अभी आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले जो लड़की हीरोइन बनने जाती है, उन्हें हीरोइन बनने गई लड़कियों को वहां पिक्चर बनाने वाले लोग पहले उनका यौन शोषण करते हैं। क्या भी आप लोगों ने न्यूज में नहीं देखा था? यौन शोषण करते हैं। इसके बाद जब तुम उनकी बात मानोगी हर प्रकार से, तब फिर वो तुम्हें किसी पिक्चर में हीरोइन बनाएंगे। जब तुम्हारा पूरा शोषण कर लेंगे तब। यही चल रहा है आज। हीरोइन बनना है आपको, बस ठीक है भाई, बनाओ हीरोइन, आप कुछ भी करो, बनाओ हीरोइन तो बनना है। ऐसी हीरोइन चूल्हे में जाए, हाँ? ऐसी हीरोइन बनना है। इसलिए आप अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिए। चरित्र कितना महत्वपूर्ण है आजकल के बच्चों को नहीं पता, मजाक लगता है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे जो पीएचडी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, हाँ, ऐसे बच्चे तो आजकल चरित्र को बड़े हल्के में लेते हैं। उनको लगता है ये तो भाई प्यास की तरह है, प्यास लगी तो पानी पी लो, भूख लगी तो भोजन कर लो, इच्छाएं हो रही हैं तो भोग लो। वो तो यही कहते हैं। उनको पता नहीं कि चरित्र क्या चीज, उनको पता ही नहीं। भाई हीरा पड़ा है रास्ते में, अब पता नहीं तो पांव रख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो तो कोई जौहरी आए तो बताए कि भैया जिस पे तुम पांव रख रहे हो ये तो हीरा है। जिस चरित्र को तुम मजाक में खो रहे हो वो चरित्र ही तुम्हारा हीरा है। वह चरित्र मत गवाओ, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति ना यहां सुख पाता है ना परलोक में सुख पाता है। आजकल के बच्चे चरित्र से ही तो गिर रहे हैं। पढ़ने जाते हैं आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूल, और वहां जाते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर लोग बताते हैं, बड़े बड़े शहरों में लड़की पढ़ने गई, लड़के पढ़ने गए, और जब आप जाकर देखो तो अंधेरी गलियों में वो लड़का लड़की बिल्कुल बैठे मिलते हैं, चिपके मिलते हैं। दिल्ली जाए, मुंबई जाइए, समुद्र के किनारे, एक बार हम वहां सत्संग था, हम चले गए। उन्होंने, जिनने सत्संग कराया, उन्होंने कहा चलो आपको चौपाटी घुमा के लाते हैं, समुद्र का किनारा, बढ़िया हवा लगेगी, लहरों का दर्शन करना। हम गए, चलो भाई समुद्र का सर, हमारे लिए तो समुद्र भगवान है, क्योंकि हम लोग तो समुद्र को भगवान मानते हैं। चलो वाचमन करेंगे। जब जाकर देखे तो वहां दूर दूर तक लड़का लड़की बैठे, बड़ी दूर। हमने कहा भैया ये क्या है? उन्होंने कहा ये लड़कियां हैं, पढ़ने आई हैं मुंबई, ये पढ़ने आई, ये पढ़ाई चल रही है इनकी, इसमें पीएचडी कर रही है, पीएचडी चल रही है इनकी। और माँ बाप ऐसे माँ बाप को अंधा कहते हैं।
देखिए शास्त्र क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता दुश्मन है, जो अपने बच्चों को सुसंस्कारी नहीं बनाते हैं, सही उचित न्याय उचित शिक्षा नहीं देते हैं, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। आज आपके बच्चों का चरित्र बिगड़ जाएगा और कल जब उनको होश आएगा कि मैंने गलत किया, तब वो आप पर ही आरोप लगाएंगे कि मेरी माँ ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, मेरे पिता ने थोड़ा कंट्रोल किया होता तो मैं बच जाती। माँ बाप लापरवाह है, सो रहे हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है बच्चों के लिए, पैदा कर दिए हैं बस जाओ। इसलिए चरित्र का ख्याल सबको ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण, हमारे गुरुजन परमिशन नहीं देते। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती और पुरुष कभी स्वतंत्र नहीं होता। मैंने इस बात पर एक दिन और जोर लगाया था, एक दिन और इस प्रसंग पर चर्चा कर चुका हूं। आज केवल सूत्रात्मक दृष्टि से आपको बता दूं कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती और पुरुष कभी स्वतंत्र नहीं होता। पुरुष भी शास्त्रों की मर्यादाओं की बेड़ियों में बंधा होता है। शास्त्रों की मर्यादाएं, मेरी मर्यादा है कि मुझे दूध पीना है पर शराब नहीं पीना, ये मेरी। अरे भाई पैसे तो मेरे पास भी हैं, क्या आपके पास बस है? मैं भी तो शराब पी सकता हूं पर नहीं पीता। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो आदमी अपने आप को स्वतंत्र समझता है वो तो शराब पी लेता है, पर ये दास अनिरुद्ध और हम जैसे तमाम पुरुष स्वतंत्र नहीं है। हम धर्म की बेड़ियों पर बंधे हुए हैं, हमारा धर्म परमिशन नहीं देता, हम वो काम कभी नहीं करते। हम बंधन में है। हमारा क्या बंधन है? हमारे धर्म हमारा बंधन है। धर्म हमें पकड़ के रखता ना, गलत रास्ते में मत चला जाना, सही चल सही चल। हम कोई भी काम करते हैं, विचार करते हैं क्या हमारे धर्म में ये सही है, क्या ये काम हमारे लिए उचित होगा। इसलिए पुरुष स्वतंत्र नहीं है। जो पुरुष अपने आप को स्वतंत्र मानता है उसका चरित्र बिगड़ जाता है, सुरा और सुंदरी के पीछे चला जाता है। और जो नारी अपने आप को स्वतंत्र मानती है उस नारी का भी हाल सूपड़खा जैसा होता है। रावण भी स्वतंत्र था, रावण किसी की नहीं मानता था। जब रावण किसी की नहीं मानता था, ना धर्म की मानता था, हनुमान जी तो गुरु थे रावण के, हनुमान जी तो साक्षात भगवान शंकर थे। रावण के पास गए थे ना, रावण अभी भी समय है सीता माता को वापस कर दे, पर गुरु की बात मानी क्या? क्या कही? मंदोदरी की बात मानी क्या? अपने पिता की बात मानी क्या? अपनी माँ की बात मानी क्या? भाई विभीषण की बात मानी क्या? मंत्रियों की बात मानी क्या? रावण किसी की नहीं मानता था, ना गुरु की, ना वेदों की, ना पुराणों की, और मनमानी करता था। और जब मनमानी किया तो स्वतंत्र बना तो देखो सर्वनाश हो गया। आज तक उस स्वतंत्र पुरुष के पुतले जल रहे हैं। और उसकी बहन, रावण की बहन सूर्पनखा, रावण के बहने वो भी स्वतंत्र थी, वो भी जहां मन करे वहां चली जाती थी, जहां मन करे वहां चली जाती थी। और गई तो क्या हुआ? नाक कान कटा के आ गई। नाक क्यों काटी? लक्ष्मण जी ने हाथ पांव क्यों नहीं काटे? बोले हाथ पांव काट लेते तो इसे बताना पड़ता कि फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कट गए। नाक इसलिए लक्ष्मण जी ने काटी ताकि इसे अपना परिचय ना देना पड़े कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी, आ गई। तो जो स्त्री स्वतंत्र है वो अंत में सूर्पनखा बनती है। इसलिए नारी स्वतंत्र नहीं है। नारी जब जन्म लेती है छोटी सी बिटिया, उसका पालन पिता करता है। वो पिता के अधीन होती है या नहीं? लड़की अपने पिता के अधीन होती है। वह लड़की जब विदा हो जाती है तो वह अपने पति के अधीन हो जाती है। और जब पति भगवान ना करे किसी का चला जाए और जब पति ना रहे तो वह स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती है और पुत्र की छाया में रहती है। स्वतंत्र नहीं होती कि अब पति चला गया तो चलो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गई ना। मर्यादाएं हैं, हमारा धर्म ही हमारी बेड़ियां हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने पांव में धर्म की बेड़ियां डाल लीजिएगा और अपनी संतान के पांव में भी धर्म की बेड़ियां डाल दीजिएगा, ताकि वो रास्ते से भटक ना जाए। धर्म ही आपको बाधित करता है कि वो गलत वहां मत जाओ। धर्मो रक्षति रक्षिता। राम के पास धर्म था, रावण के पास धर्म नहीं था, बस इतना ही अंतर है दोनों में। था भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अरे धर्म गवा कर धन कमाओगे तो उस धन का अर्थ क्या है? धन तो वैश्या भी कमाती है, पर उसके धन का क्या अर्थ है? उसके धन का क्या आशय है? उसके धन का क्या महत्व है? कोई वैश्यावृत्ति करके आवे और कहे कि हम दान करना चाहते हैं, हमसे 11,000 ले लो, तो उस वैश्या के 11,000 हम ही स्वीकार नहीं करेंगे। उसके 11,000 हमें चाहिए नहीं, उसके 1 लाख नहीं चाहिए, उसके 20 लाख हमें नहीं चाहिए। हमें तो मेहनत की कमाई करने वालों के 1 रुपए भी बहुत है। हाँ, 1 रुपए बहुत है आपका। हमें अनीति का दान भी नहीं चाहिए। आपकी मेहनत का जो धन है वो दान किया करो, पाप का तो हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए धर्ममय जीवन हो, आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आपकी पत्नी का, आपके पति का, सबका धर्ममय जीवन हो। इसलिए बेटियों पर ध्यान रखा करो मेरी मां, बेटों पर ध्यान रखा करो, चरित्र का विशेष ख्याल रखा करो। बेटा, आजकल की बेटियां भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। हम लोग जब पढ़ा करते थे ना तो हमारे यहां सेक्शन हुआ करता था। लड़कियां अलग हॉल में बैठ के पढ़ती थी, लड़कों का अलग सेक्शन था। ए सेक्शन लड़कों का, बी सेक्शन लड़कियों का।
हम लोग साथ में बैठ के बहुत कम ही पढ़े हैं। ये क्यों था? ताकि लड़के लड़कों के बीच में रहें, लड़कियां लड़कियों के बीच में रहें। लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे, हम लोग लड़कों से ही दोस्ती करते थे, लड़कियों से दोस्ती नहीं करते थे। अब आप लोग कहेंगे आज के समाज में महाराज जी दोस्ती करने से क्या है? हाँ क्या है, वो भी मैं प्रमाणित बोल रहा हूं। एक गीत आपने सुना होगा, गाना, फिल्मी गाना है। क्या गाना है? पूरा तो नहीं आता, 2 लाइन गुनगुनाता हूं, सुनो। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में। ये हम नहीं कह रहे हैं, पिक्चर बनाने वाले लोग कह रहे हैं। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती। हाँ, कोई डायरेक्ट थोड़ी प्यार होता है भैया। लड़का लड़की जो तुम आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में चैट करते रहे, तुम्हारे मम्मी हमारा तो फ्रेंड है, पापा हमारा तो फ्रेंड है। काहे का फ्रेंड है? लड़की को बनाओ ना फ्रेंड। काहे लड़का को फ्रेंड बनाओगी? काहे लड़की को फ्रेंड बनाओगे? डायरेक्ट प्यार नहीं होता, पहले दोस्ती होती है, फिर वही दोस्ती कल को प्यार में बदल जाती है और मम्मी पापा रोते रह जाते हैं, भाई दोस्ती ही था, भाग गया। घर में भी आजकल हम ये भी देखते हैं, जवान जवान लड़के आपके घर में आते हैं आपकी बेटियों से मिलने के लिए, इस चक्कर में कि ये इसका दोस्त है, फ्रेंड है। राम 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 राम। हम तो घुसने ना दें ऐसा। दोस्त काहे का दोस्त? हाँ, आपकी जवान बेटी है और उसके सामने जवान लड़का उसके कमरे में बैठा है और आप सोच रहे हैं कि वो दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं वो? अरे भाई मर्यादा है। लड़कियां लड़कियों के संग बैठे हैं, पुरुष पुरुष कथाओं में भी व्यवस्था होती है, पुरुषों की व्यवस्था अलग, स्त्रियों की व्यवस्था अलग। वो तो यहाँ जगह कम है तो जो जहां बैठा है सो बैठा है। हाँ, पर मर्यादित होना चाहिए ना। बस इस मर्यादा का यदि आप स्मरण रखेंगे, आपकी बेटियों पे कंट्रोल करेंगे, बेटों पे कंट्रोल करेंगे, तो मुझे विश्वास है कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी। ये आप भगवान जंगल जाते हैं और जाम्बवती जी से युद्ध करते हैं, पराजित करते हैं, वो शरणागति ग्रहण करते हैं। जाम्बवती से ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ है सत्यभामा से। मणि लौटाई। अब समाज उनको कहने लगा कि कैसे थे बताओ, भगवान पर आरोप लगा दिए। तो फिर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए अपनी बेटी ही समर्पित कर दी, सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी से हुआ। पांचवा भगवान का मित्रविंदा के संग उज्जैन में हुआ। छठवां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा थे नग्नजित, जिनकी कन्या का नाम था सत्या, जिसे नागनजिती भी कहते थे। 7 बैलों को एक साथ नाच कर भगवान ने सत्या से विवाह किया। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन सारी कन्याओं ने भगवान को एक खत लिखा, हे प्रभु हम आपकी हैं, आप हमें स्वीकार कर लें और इस पापी से हमें बचाएं। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और कन्याओं को जेल से आजाद कर दिया। देवियों किराया भाड़ा हमसे लो और अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु आपके समय हमें, आपके सिवा हमें कौन स्वीकार करेगा? आपके सिवा हमें कोई स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए हमें आप स्वीकार कर लो। अब हमारे भाई हमारे पिता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कहेंगे परपुरुष के पास रहकर आई हो, समाज हमें कुछ कुछ बातें कहेगा, इसलिए भगवान आप स्वीकार कर लो। अब बताओ भगवान को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। आप लोग आरोप लगाते हो भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, इतने सारे, तो तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम भी कर लो। अरे वो भगवान है, भगवान की तुलना क्या हमसे हो सकती है? क्या आपसे हो सकती है? हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। कहां एक बूंद और कहां सिंधु। सागर की एक बूंद में और सागर में अंतर है कि नहीं? है, उसी की बूंद, पर इसकी ताकत इतनी सी, वो सागर, हम बिंदु हैं, उसी की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर वो सिंधु है, हम बिंदु। तो वो भगवान है। इसलिए भगवान में कभी संदेह का भाव ना रखो। भगवान ने जबरदस्ती विवाह नहीं किया। वो कन्या कह रही थी या तो हम मर जाएंगी, भगवान बोले फिर मरो मत। तो 16,100 कन्याओं से भगवान ने एक साथ विवाह किया और टोटल विवाह हो गए ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। 16,108। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक एक बिटिया का जन्म हुआ। इतना बड़ा परिवार भगवान का। एक बार नारद जी को हुआ चलो भगवान को लड़ा के आए। एक पत्नी के पास होंगे तो दूसरे के पास नहीं होंगे, दूसरे के पास होंगे तो, क्योंकि एक समय में 16,108 रानियों के संग थोड़ी। नारद जी पहुंचे रुक्मणी के पास, वहां गए तो भगवान वहां भी थे। अच्छा भगवान यहाँ है तो सत्यभामा के पास चले गए, तो भगवान सत्यभामा के पास। फिर नारद जी लक्ष्मणा के पास चले गए, भगवान लक्ष्मणा के पास। कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं सूर्य अर्घ दे रहे हैं, कहीं भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, कहीं भगवान प्यार से बच्चों को गोद में खिला रहे हैं। नारद जी बोले जहां जाता हूं लगता है इन्होंने अंदर अंदर कमरा बना रखा, गेट बना रखा, तुरंत भाग भाग के आ जाते हैं। तब नारद जी बोले कि मैं फेज 2 में जाऊंगा। भगवान की पत्नियां 16,108 थी, तो भगवान ने हर पत्नी के लिए एक बढ़िया सा महल बनवाया था। सबका सेपरेट महल था, ये नहीं कि एक ही कमरे में सब भरी पड़ी हैं। सबके लिए बढ़िया सेपरेट महल थे और बढ़िया व्यवस्थित थी। सामने पार्क थे, सामने गार्डन था और बढ़िया सुंदर
थी, खुला था, एरिया था, बड़ी बड़ी सड़कें थी और ठाकुर जी ने बना रखे। अब नारद जी सीधा यहाँ से वहाँ चले गए कि अब देखता हूँ वहाँ कैसे जाए। वहाँ गए तो भगवान वहाँ भी। भगवान मुस्कुराए, नारद जी आज झगड़ा कराने आ गए, पर हम झगड़ा करने वालों में से नहीं है। अच्छा, नारद जी ने एक बार झगड़ा करा ही दिया था। एक बार क्या हुआ कि भगवान स्वर्ग गए तो वहां से कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आ गए। तो कल्प वृक्ष का पुष्प लाए तो रुक्मणी जी के बालों में लगा दिया और रुक्मणी जी सबको दिखा रही, देखो देखो देखो। अब जितनी पत्नियां थी भगवान की, उनमें से जो सत्यभामा थी उन्हें ज्यादा बुरा लगा। उनको लगा कि लोग भगवान तो हमसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा, पत्नियों को बार बार यही फीलिंग आती है कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। ये समस्या केवल आपके साथ नहीं थी, सत्यभामा के साथ भी थी, भगवान के साथ भी यही समस्या थी। भगवान रोज यही कहते रहते, नहीं नहीं तुमसे प्यार करते हम। राधे राधे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग आज आपको हम सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें संसार और परमात्मा का एक गहरा रहस्य बताता हूँ। संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष भगवान ने संसार की तुलना उल्टे पीपल के वृक्ष से इसकी जड़ ऊपर है, अर्थात परमात्मा इसकी शाखाएं नीचे फैली हैं, अर्थात यह संसार इसके पत्ते वेद हैं जो जीवन का ज्ञान देते हैं। जो इस वृक्ष के रहस्य को समझ लेता है वह जीवन का सत्य समझ लेता है। मोह की जड़ों को काटो, भगवान ने कहा। यह संसार आसक्ति, मोह और इच्छाओं से बंधा हुआ है। इन बंधनों को वैराग्य और भगवान की भक्ति रूपी तलवार से काटो और उस परम धाम की ओर बढ़ो जहाँ लौट कर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान ने गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक कहा, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, लेकिन मन और इंद्रियां के कारण में पड़कर जीव अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है। भगवान सबके हृदय में है। भगवान ने कहा, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। स्मरण, ज्ञान और विस्मरण में मेरी शक्ति से ही होते हैं। वेदों का उद्देश्य भी अतः मुझे जानना है। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान ने बताया, क्षार पुरुष जो नश्वर है, अर्थात यह शरीर और भौतिक संसार है। अक्षर पुरुष जीवात्मा को अविनाशी है। पुरुषोत्तम इन दोनों से भी श्रेष्ठ परम भगवान जो सृष्टि से स्वामी हैं, समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं। अध्याय 15 की प्रमुख शिक्षाएं हैं। संसार अस्थायी है, परमात्मा सशक्त है, जीव आत्मा भगवान का सनातन अंश है, मोह और आसक्ति की बंधन कारण है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। पुरुषोत्तम भगवान के शरण में ही मोक्ष का मार्ग है। इस संसार का प्रत्येक जीव मेरी सनातन शक्ति का अंश है। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो अध्याय 16 देवासुर समृद्ध भाग योग। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, देवी ईश्वरीय और असुरी आध्यात्मिक। देवी गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि असुरी गुण उन्हें पतन की ओर ले जाता है। भगवान ने देवी गुणों का पावरण किया। निर्भयता, मन की पवित्रता, आत्मसंयम, सत्य बोलना, दया और करुणा, क्षमा, अहिंसा, क्रोध पे नियंत्रण, विनम्रता, भगवान की भक्ति और दान और सेवा, सरलता,
अहंकार, घमंड और क्रोध आसुरी गुण। भगवान ने कहा, आसुरी स्वभाव वाले लोगों में अहंकार, घमंड, क्रोध, लोभ, कठोरता, असत्य, हिंसा, छल, कपट, ईर्ष्या जैसे दोष होते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और धर्म पालन नहीं करते। नरक के द्वार। भगवान ने अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश दिया। काम, अनियंत्रित इच्छा, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा छोड़ के केवल अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीता, उसे न सुख मिलता है और न सफलता और न ही परम गति। इसलिए जीवन में निर्णय लेते समय धर्म और शास्त्रों का मार्गदर्शन आवश्यक है। अब दैवी गुण अपनाओ और आसुरी गुणों का त्याग करो। काम, क्रोध और लोभ से सावधान रहो। विनम्रता और दया सत्य और जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना भी करुणाकारी है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधे राधे। अध्याय 17 श्राद्धतय विभाग योग। हे प्रभु, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो लोग शास्त्रों का पूरा ज्ञान न होने पर श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी मानी जाती है? मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जैसा उसका मन वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति वाला करने वाला, सत्य और धर्म का पालन करने वाला, सेवा और करुणा का जीवन जीता है, किसी दिखावे की इच्छा नहीं करता। राजसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन फल, धन और यश सिद्धि की इच्छा से उसके कर्मों में स्वार्थ अधिक होता है। तामसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति अज्ञान में रहता है, अंधविश्वास और गलत कार्यों में पड़ जाता है, धर्म के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझता। 3 प्रकार का भोजन। भगवान ने भोजन के बारे में बताया। सात्विक भोजन ताजा, पौष्टिक, शुद्ध और हल्का स्वास्थ्यवर्धक। ऐसा भोजन मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता। राजसिक भोजन बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, अत्यधिक गर्म, यह मन में बेचैनी और उत्तेजना बढ़ाता है। तामसिक भोजन बासी, सड़ा हुआ, अशुद्ध, नशे वाली वस्तुएं। ऐसा भोजन आलस और अज्ञान बढ़ाता है। यज्ञ, तप और दान। भगवान ने कहा, सात्विक दान सही व्यक्ति को सही समय पे बिना किसी अपेक्षा के यही श्रेष्ठ दान है। राजसिक दान बदले में सामान या लाभ पाने की इच्छा से किया गया दान। तामसिक दान बिना सामान के गलत व्यक्ति को गलत उद्देश्य से किया गया दान। भगवान ने बताया कि ओम तत्व परमात्मा का प्रतीक, ईश्वर स्मरण तक सब कुछ भगवान का है। इसका स्मरण करके किया गया कर्म और अधिक पवित्र बनते हैं। जैसे श्रद्धा वैसा जीवन। सात्विक भोजन मन को शुद्ध करता है। दान, तप और यज्ञ बिना स्वार्थ के करने वाला चाहिए। हर शुद्ध कार्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे रामा। आप लोगों को हमारा जो भी कथा है
कैसी लगती है भागवत गीता आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो राधे राधे लिखिए, नहीं अच्छी लगती है तो भी बताइए। आगे हम आप लोगों को कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, बताएंगे ज्ञान की बातें। जय श्री राम, राधे राधे।